बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम अली भाई स्कूल और चौधरी रहमत अली स्कूल, जहाँ से राशन की तकसीम का सिलसिला गुज़िश्ता 5 माह से तकरीबन जारी और सारी है और इस सिलसिले को 5वां महीना चल रहा है। आज भी सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं जिनमें राशन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद हुई हुई हैं और मुसलसल ये सिलसिला एप्लीकेशन की वसूली का भी जारी है, जिसको हम कॉल करके ख़ुद बुलाते हैं और ये राशन इसी तरह तकसीम होता रहता है। मुख्तलिफ़ कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे पास आज भी गाड़ियाँ मौजूद हैं जिनमें राशन के डिस्ट्रीब्यूशन का अमल ये किया जाएगा। यहाँ से तकरीबन बाहर भी, स्कूल से बाहर मेन रोड पे और शारा पाकिस्तान के ऊपर भी गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनको सबको इदारे की जानिब से कॉल करके बुलाया गया और राशन इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सिलसिला जारी है। तो आप देख सकते हैं राशन यहाँ पे पैक हो के यहाँ रखा जाता है। दोनों स्कूल हमारे किसी काम के लिए मख्तस किए गए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किस इलाके से आए सर? मैं औरंगे डाय नंबर 7 कॉलोनी सेक्टर 48 से। ठीक है सर। आप भाई किस इलाके से आए हैं और कौन से इदारे, आपने किसकी तरफ से लेटर हेड दिया था? मदरसे की तरफ। शुक्रिया। ये सिलसिला जारी और सारी है। सैकड़ों गाड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ स्कूल के अंदर भी और बाहर भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं। अभी ये सारा सिस्टम है, फॉर्म फिल किया गया है, इनको बुलाया गया है इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से और इनको राशन की तकसीम जाएगा। गाड़ियाँ लग रही हैं और ये अमल इसी तरह जारी रहेगा। डेली बेसिस पे ये सिलसिला जारी है। ये आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं और अभी जितनी जगह ये स्कूल भी भर जाएगा, बाहर वाला स्कूल भी, वहाँ पे भी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। सज्जाद भाई इस ऑपरेशन में पेश सज्जाद भाई, क्या मामला है? कितनी गाड़ियाँ आज बुलाई हैं तकरीबन? आज तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा प्लस गाड़ियाँ हैं और गाड़ी ले आए और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 4 महीने से हमारा सिलसिला जारी है। 5वें महीने में दाखिल हो चुके हैं और मार्च से शुरू हुआ था और जुलाई में एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश यही है अच्छे तरीके से लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि जो लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया लेकिन जो सिलसिला था हॉलों वाला, जो हॉल में वेटर्स काम करते थे शादी हॉल्स में, इसके अलावा मोबाइल मार्केट वाले और मुख्तलिफ इसी तरह के जो डेली वेजेस वाले लोग हैं वो अभी भी हिस्से में हैं, रुल रहे हैं। तो ये सिलसिला अभी चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। गाड़ी वाले भाई ले आना गाड़ी। यहाँ कितनी गाड़ियाँ, अच्छा क्योंकि गर्मी है, शदीद हफ्त है, मौसम की सूरत हाल कराची में ऐसी है, कल से बारिशों की भी पेशिंग हुई है, तो उस सिलसिले में भी जेडीसी की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं कि जैसे कि गुज़िश्ता सालों में मसाइल पेश आए बारिशों में कराची की आवाम को, तो उसके लिए भी रेस्क्यू की टीम्स हमारी हम वक्त तैयार होंगी। अगर कोई मुश्किलात और मामलात पेश आते हैं तो जारी रहेगा इस सिलसिला इस तरह का। अभी स्कूल में जितनी जगह थी वहाँ गाड़ियाँ फुल कर दी गई हैं। ये सिर्फ शिफ्ट निकलेगी, फिर मज़ीद गाड़ियाँ आएंगी। कुमैल भाई, क्या है आपके हाथ में, क्या सिलसिला है, क्या मामला है? जैसे कि लेटर हेड वगैरह आते हैं तो उसके इस तरह फॉर्म वगैरह बनते हैं और फिर इस फॉर्म पे तादाद लिखी जाती है और ये वेरीफाई करके हम लोग, जैसे ये कहाँ से है? ये है, इनका नाम है अबरारुल हक और ये है मदरसा इज़हारुल उलूम से। मदरसा इज़हारुल उलूम से ये आए नहीं, इनकी गाड़ी है कि तुमको राशन दे दिया। ठीक है, इसी तरह सीरियल नंबर आप अलॉट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगों से मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि हमारे साथ इसी तरह ताउन करते रहें
क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अफेक्टेड हैं। मार्केट्स जो रात को 2-2 बजे तक कराची में खुली हुआ करती थी, रोशनियों का शहर था कराची, तो सिलसिला जारी रहता था रात गए तक। रेस्टोरेंट बंद हैं, सिर्फ डिलीवरी का सिलसिला जारी है वहाँ से, तो वेटर्स बहुत सारे बेरोज़गार हो गए हैं। इसी तरह फंक्शन हुआ करते थे, तो ये नात खां हज़रात, कव्वाल हज़रात, इनकी भी रोज़ी इसी तरह से मुनसब चलती रहती थी। उनके भी काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं। फंक्शंस बंद हैं, प्रोग्राम्स बंद हैं। शादी हॉल में जो वेटर्स हुआ करते थे, दुकानों पे सेल्स पर्सन हुआ करते थे, ज़ाहिर है काम उस नौइयत का नहीं है, मार्केटें उस तरह खुल नहीं रही हैं, तो बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, जब तक आप मुखय्यर हज़रात हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। ये सिलसिला डेली बेसिस पे इसी तरह जारी है। सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं, लोड होती हैं, राशन इसी तरह पूरा सिस्टम मैनेज है, ये चलता रहता है सिलसिला। सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, अभी आ रही हैं मज़ीद। ये आप देख सकते हैं किस तरह राशन की तक़सीम का सिलसिले के लिए गाड़ियाँ लगा दी गई हैं और इसमें अब लोड होगा सामान। ये स्कूल की सारी क्लासेस भरी हुई हैं, ये सहन भरा हुआ है, पीछे स्कूल की सारी क्लासेस भरी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा राशन का पैक है, हज़ारों की तादाद में डेली पैक होता है, अगले दिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आज पैक हुआ, आज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रात भर पैकिंग होगी, कल फिर इसी तरह बुलाएंगे, इसी तरह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, क़ुरबानी बराए मुस्तहिक़ीन जो गुज़िश्ता 10 सालों से JDC की जानिब से कराई जाती है। बड़े बड़े कराची के अंदर जानवर लाए जाते हैं हाउस ऑफ JDC में, और उसका ईद के तीसरे दिन क़ुरबानी की जाती है, और कराची के और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सेम डे गोश्त तक़सीम कर दिया जाता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ अक़साम के बेहतरीन किस्म के दुम्बे, भेड़ें, बकरे, और कल एक 2 कोहान वाला ऊँट जो सुरमा वाला की जानिब से लाया गया है हमारे पास, तो वो इस सिलसिले में भी ये मामला जारी रहेंगे। और बकरीद क्योंकि करीब है, जो लोग पूरे साल गोश्त नहीं खा सकते, ये मामला मुश्किलात के शिकार होते हैं, तो उनके लिए हम ईद के तीसरे दिन क़ुरबानी करते हैं। लोग अपने मरहुमीन और बुज़ुर्गान की तरफ से साल सवाब की नियत से उसमें हिस्सा लेते हैं, और वो फिर गोश्त तीसरे दिन ईद के तक़सीम कर दिया जाता है। कल एक ऊँट 2 कोहान वाला बहुत ही शानदार लाया जा चुका है, जो ईद के तीसरे दिन क़ुरबान किया जाएगा। आप कौन से इलाके से आए मेरे भाई? बल्दिया से। किसी मस्जिद के लेटर हेड पे था, मदर क्या था, कौन सा इदारे की तरफ से आपका लेटर हेड था? हम लोग का ये ठीक है, नूर मुस्तफ़ा मस्जिद की तरफ से उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी, उनको बुलाया गया है और आज राशन दिए जाएंगे। ये सारी क्लासेस भरी हुई होती हैं राशन से, पीछे की क्लासें भरी हुई होती हैं, आप ये देख सकते हैं। ये क्लास आप देख सकते हैं, राशन के पूरे बैग भरे हुए। इसी तरह स्कूल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, पीछे वाले स्कूल में जितनी क्लासेस हैं, ये भरी होती हैं, और डेली यहाँ पे अभी भी पैकिंग होगी। अभी क्लास आधी भरी हुई है, ये भी फुल हो जाएगी, और क्लासें मज़ीद भरी हुई हैं। यहाँ हमारे रज़ाकार दिन रात इस तरह काम कर रहे हैं। ये देखें राशन की। अच्छा, कुछ लोग इंडिविजुअली शनाख्ती कार्ड जमा कराते हैं लेटर हेड के अलावा, तो उनको भी हम बुला के इसी तरह ये सिलसिला जारी रखते हैं।
कासिम भाई बताइएगा, ये गाड़ियाँ तो लग गई हैं, अब क्या बस को लोड करवा के रवाना करवाएंगे इंशाल्लाह। मजीद गाड़ियाँ रोड पे मौजूद हैं? ये रवाना होंगी तो दूसरी गाड़ी नजर आएंगी। ठीक है, ठीक है। ये गाड़ियाँ लोड होना शुरू हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ियों में राशन के लोडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक एक करके सारी गाड़ियाँ लोड होंगी। ये सारी लेबर है, पेड लेबर है, दिन रात ये काम कर रही हैं। 3 शिफ्ट हो गए, सुबह दोपहर शाम 3 शिफ्टों में मुख्तलिफ लेबर्स आते हैं, पैकिंग करते हैं, कुछ लोडिंग करते हैं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। बहुत तेज़ी से ये अमल राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के जारी है। अतीक भाई, क्या सिलसिला है, कितनी गाड़ियाँ? 100 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं। हमें बाहर रोड की मजीद गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, राशन डाले जा रहे हैं गाड़ियों में। कराची की मुख्तलिफ आबादियों से आए हैं और हैदराबाद से भी मैंने देखा था एक गाड़ी आई थी। 3 से 4 गाड़ियाँ। चलें, अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। थोड़ा सा डिसाइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हर गाड़ी पे 5-5, 6-6, 8-8 लोडर लग रहे हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ गाड़ियाँ भरी जा रही हैं। आप देख सकते हैं। तुम क्या देख रहे हो, जब तुम माल खाओ। ये गाड़ी तकरीबन लोड हो चुकी है। ये सारी गाड़ियाँ लाइन से लोड हो रही हैं। लेबर आप देख सकते हैं, तो लगी हुई है लेबर। और ये घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम में ये सारी सैकड़ों गाड़ियाँ, 100+ गाड़ियाँ हैं जो कि लोड होकर रवाना कर दी जाएंगी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। इनकी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम मई के अंदर जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी उस पर अमल कर रहे हैं और ये चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह आप लोगों के मुखैर हज़रात के ताउन से। ये गाड़ी भी लोड हो गई अभी। चेंज कर किलो गाड़ी लोड हो चुकी है। ये गाड़ी भी लोड हो चुकी है।
ये हमने लोगों को आगाह कर दिया था आज शाम से, महकमा मौसमियात ने जो बारिश की पेशन गोई की थी, तो कुछ एटमॉस्फेयर इस तरह का बन रहा है, तो हमने कहा था कि कवर्स वगैरह लेके आइएगा ताकि राशन ख़राब ना हो गाड़ी में, रास्ते में ले आते हुए अगर बारिश हो गई। ये गाड़ी भी लोड हो चुकी है, बहुत स्पीड से ये गाड़ियों की लोडिंग का सिलसिला जारी है। ये रवाना होंगी तो फिर बाहर जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, तकरीबन वाटर पम्प तक जो है सारे पाकिस्तान पे गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूद होती हैं। ये गाड़ियाँ रवाना होंगी तो फिर बाहर से मज़ीद गाड़ियाँ आएंगी जिनको लोड किया जाएगा। ये सिलसिला इसी तरह रोज़ाना की बुनियादों पे जारी है। आप लोगों से गुजारिश है जो मुखैर हज़रात देख रहे हैं इस कार शहर में हमारा साथ दें। बाकी कुर्बानी बराए मुस्तकीन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, इसके लिए जानवर आना शुरू हो चुके हैं अपने मरहूमीन के नाम से। आप लोग अगर कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहें तो 2500 रुपये फ़ी हिस्सा ऊँट में होता है, और इसी तरह गाय में भी कुछ मुख्तलिफ हिस्से, और अभी गाय नहीं आई हैं, गाय का भी हिस्सा होता है। इसी तरह बकरे अभी मुकम्मल होता है। तो वो सारी चीज़ें, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे JDC फाउंडेशन के पेज पर मौजूद होती हैं, आप सब देख सकते हैं, आगाह रह सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं उससे। फिर राशन के सिलसिला तकसीम का अजीम भाई हमारे अजीम भाई क्या कितनी 100 प्लस गाड़ियाँ बाहर भी खड़ी हैं, खड़ी हैं, यहाँ खड़ी हैं, इसके बाद अगली गाड़ियाँ आएंगी, उनको भी हम फिल करेंगे। तो ये कितनी देर काम चल रहा है, कितनी देर में ये सिलसिला यहाँ के अंदर जो गाड़ियाँ हैं ये कितनी देर मैक्सिमम आधा घंटा बहुत स्पीड में जा रही है, काम हो रहा है ज़बरदस्त। सबको इसी तरह डेटा फॉर्म दिया जाता है, उसको उनके इदारे का नाम जहाँ से वो लेटर हेड लेके आते हैं वो नाम होता है, राशन की तादाद होती है, जो ज़िम्मेदार बंदा होता है वहाँ का उसका नाम और डिटेल लिखी जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम किया जा सके। ये फुल भरी हुई थी लॉबी, तकरीबन अभी 1/3 हिस्सा इसका खाली हो चुका है, और जब तक सारी गाड़ियाँ लोड होंगी ये सारा खाली हो जाएगा और फिर उसके बाद मज़ीद गाड़ियाँ आएंगी। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप कौन से इलाके से बड़े साहब? सर हम लोग कोरंगी से। तो किसी मस्जिद की तरफ से आए हैं क्या? कोरंगी 5:30 क्या मस्जिद कौन सी मदरसा? जामा कुरैशी ज़बरदस्त भाई। आप ये लोग हमारे बाजू बने हुए हैं क्योंकि हम पूरे कराची में तो पहुंच नहीं सकते, तो हम जहाँ से लेटर हेड आता है वहाँ के किसी नुमाइंदे को बुलाते हैं, उसकी डिटेल्स लिखते हैं, उसके हवाले कर देते हैं और वो अपने इलाके में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सिलसिला इसी तरह तकरीबन 4.5 माह के लगभग हो चुके हैं, ये जारी है। मिड ऑफ द मार्च में जब लॉकडाउन शुरू होने से पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक ये जारी है, और जब तक मुखैर हज़रात हमसे ताउन करते रहेंगे हम ये काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह इन मुस्तहिक़ीन के घर और इन सारे मामलात जो लोग बेरोज़गार हुए हैं इनके घर हम ईद के तीसरे दिन गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी, क्योंकि हमारे पास इनका डेटा मौजूद है, वो भी इसी तरह जारी रखा जाएगा।
शरबत पी खाते ना, बड़ा शरबत तो पियो यार तुम तो। वो लोड करेगा बस, काम है 40 लोड। ना खाली बोल। जो वसूल करने आते हैं राशन, उनके डिटेल दी जाती है, फॉर्म फिल कर रहे हैं। भाई भाई किस एरिया से आए आप? शफी मोहम्मद कोट, शफी मोहम्मद कोट कायदा लानी क्रैश। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खुदा आपको सलामत रखे। ये देखें आप, गाड़ियाँ तो लोड हो चुकी हैं, ये सिलसिला जारी है। मज़ीद आगे की गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, ये गाड़ी भी लोड हो गई है। बहुत स्पीड से, तेज़ी के साथ ये सिलसिला जारी है। लेंगे तो ये राशन में तेल दे रहे हैं। जी जी। ये हमारे रज़ाकार जारी रखे हैं अपनी ड्यूटीज़। रली रज़ा भाई, डेली बेसिस पे आप लोग ये सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। डेली सैकड़ों गाड़ियाँ निकालना, उनका डेटा मैनेज करना, उनको कॉल्स करके बुलाना, क्या किस तरह आप ज़रा प्रोसीजर समझाएंगे? सही है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने हो चुके हैं इस काम को। मार्च के मिड से है तो जुलाई आ गया है, 5वां महीना है। 5वां महीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च से लॉकडाउन लगा पूरे पाकिस्तान में, कराची में तो ख़ास तौर पर। और जब कराची में लगा तो उससे सबसे ज़्यादा परेशान तक का वो था जो डेली वेजेस वाला था। तो उसको देखते हुए जेडी ने हंगामी बुनियाद के ऊपर राशन मुहिम जारी की। और राशन मुहिम हमारे जाने के करने का सिलसिला, जो मैकेनिज़्म था वो ये था कि हम यहाँ से तो दे रहे थे, उसके अलावा हमारे फूड पांडा की टीम थी, उसके अलावा हमारे रेंटर राइड की टीम थी। रेंटर राइड की टीम भी राशन यहाँ से लेके आती थी, 2-3 तो गाड़ियाँ होती थी रेंटर राइड की। इसी तरह फूड पांडा की टीम हम रोज़ हायर करते थे और सैलरी पे हायर करते थे, उनको सैलरी देते थे। इसी तरीके से जो मज़दूर जो बेचारे लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हुए थे, उनको हमने यहाँ रखे, उनको भी हमने सैलरी पे रखा। जिस तरीके जितना हम कर सकते किया। अब तकरीबन 5वें महीने में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ खड़े हैं। और 5वें महीने में 24/7 जेडीसी ने अपने राशन सेंटर से राशन दिया है। मैकेनिज़्म उसका ये था कि हमने कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, हम उसके लेटर हेड लेते थे, उससे रिसीविंग देते थे, डेट उस पर लिखी होती थी और उनको हम डेट वाइज आगे हमको डेट देते कि इस दिन आपका कॉल आ जाएगी। उनको कोड नंबर दिया जाता, कोड नंबर के बाद वो यहाँ आते थे, उनको फॉर्म दिया जाता था। फॉर्म देने के बाद जैसे कि कोई होता था जिनको 2000 या 2500 राशन चाहिए तो एक साथ पूरा नहीं कर सकते, तो हम उनको बोलते थे कि भाई आप एप्लीकेशन दोबारा एप्लीकेशन जमा कराएं। तो ऐसे बहुत से लोग जिनके 2-2, 2,500 थे, उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन जमा किया, उनको हमने हाफ करके राशन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन हमने 2 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा राशन यहाँ से तकसीम कर चुके हैं। 1 महीने के मैं बता रहा हूँ एवरेज 2 लाख से 2.5 लाख गाड़ियाँ जी एवरेज बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक दिन में तकरीबन एक दिन में हमारे पास 400 300 गाड़ियाँ आ रही हैं एक दिन में। उसमें सुजुकीज़ भी हैं हमारे पास, शेडो ट्रक भी आते थे, नॉर्मल गाड़ियाँ भी आती थी, रिक्शे आते थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाब ये जो लोग देख रहे हैं इनके ताबून से हुआ है।
और आगे JDC अभी हुनैर लखानी साहब के साथ हमने हॉस्पिटल बनाया कोलैबोरेशन के साथ, 10 दिन के अंदर खड़ा किया ऑपरेशन, पैरा प्राइवेट हॉस्पिटल है फ्री। और आगे हमारी कुर्बानी भी कुर्बानी बराए मुस्तकीम। दोस्तों यही अपील है कि आप कुर्बानी में हिस्सा लें, अपने 2500 का फीस था। उसका मकसद भी ये होता है कि जो लोग सारा साल गोश्त नहीं खा पाते, हम उनको उस जरिए सब उसी दिन तीसरे दिन के वो कटता है हमारा, और रात में ही रात 12 बजे तमाम गोश्त हम बांट के फारिग हो चुके हैं। लेकिन आप लोग का भी बड़ी मेहनत है कि आप लोग इस तरह डेटा मैनेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, फिर जिनको दे दिया उनका डेटा अलग सिस्टम में अपडेट हो रहा है। भाई आपकी सरबराही में आप सीनियर हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, आपकी बिल्कुल गाइडेंस के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, एक सिस्टम की बात होती है, सिस्टम रखना होता है। एक बार सिस्टम बन जाता है, उस सिस्टम को फॉलो करके SOPs को फॉलो करते हुए चलना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों के ताबों से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और तमाम मोहब्बत और लोगों के इसी खुलूस से और सपोर्ट से, अटर सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और आगे भी बस एक चीज़ चाहिए लोगों की, वो है सपोर्ट। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं आप कितनी स्पीड में सारी गाड़ियों के अंदर राशन, अभी एक लाइन, दूसरी रो, तीसरी, चौथी रो, और इसी तरह अब गाड़ियाँ मज़ीद बाहर से आती रहेंगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। तो मैं मुखय्यर हज़रात से यही गुजारिश करूँगा कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ ताउन करें। और जो नॉर्मल लोग भी हैं वो अपना छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से बड़े काम होते हैं। 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये, इस तरह की कंट्रीब्यूशन से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। डेली बेसिस पे राशन इसी तरह जा रहा है। तो यही मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये बात। जो लोग हमारे साथ ताउन कर सकते हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, और वो इसी तरह राशन डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे हम लोग। और इंशाल्लाह ये फॉर्म फिल कर रहे हैं कि गाड़ियाँ सारी फुल होंगी, इनमें राशन रवाना कर दिया जाएगा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए। चौधरी रहमत अली स्कूल है, इब्राहिम अली भाई स्कूल है, दोनों की क्लासेस डेली बेसिस पे फुल होती हैं राशन से। और उसके बाद जो है इसी तरह हम गाड़ियों को बुलाते हैं, रवाना कर देते हैं। अभी भी यहाँ पे तकरीबन 100+ गाड़ियाँ हैं जो कुछ बाहर खड़ी हैं। यहाँ जितनी कैपेसिटी थी उनको बुलाया है, लोड होकर बाहर जाएंगी तो मज़ीद गाड़ियाँ आएंगी। और मैं यही गुजारिश करूँगा लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और JDC का इस कार खैर में, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में, प्लस कुर्बानी बराए मुस्तहक़ीन में, इन सारे मामलात में साथ दें। बहुत शुक्रिया।